क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपके विचारों में कहीं भिन्नता है, आपके विचारों में स्पष्टता नहीं है, आपको जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है, आपको जीवन की सार्थकता मालूम नहीं है, आप में कोई नेगेटिविटी भरी हुई है, वो सब की जगह हम पॉजिटिव थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच देने के लिए इस कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया है और हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड के माध्यम से इसकी पूर्ति करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है द्रव्य भाव भेदानी। भाई और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दो शब्द आते हैं, एक तो द्रव्य और भाव। द्रव्य दिखाई देता है, द्रव्य सामने होता है, इंद्रियों से दिखता है, भाव नहीं दिखाई देता। मैं बोल रहा हूं, मेरा हाथ हिल रहा है, मेरे शब्द आपके तक आ रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, मेरे मुंह की मुद्रा को देख रहे हैं, लेकिन मेरे भीतर क्या है उन भावों को आपको पता नहीं चलता है। भाव भीतर है, भाव भीतर का विषय है और भाव को कौन दे सकता है। देखिए कि 5 तरह के ज्ञान होते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। भाव कौन पढ़ सकता है? पहला जो है वो ज्ञान है हमारा, वो मति ज्ञान। हमारी इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। सामान्य व्यक्ति मति ज्ञान के द्वारा, 5 इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और इन सब चीज़ों की जानकारी करता है और वह उन चीज़ों से जो है इस संसार के अंदर क्या चल रहा है उसकी मति ज्ञान करता है। मति ज्ञान ये हमारी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, इसमें बुद्धि काम करती है, मन काम करता है, वचन क्या काम करता है, इसके माध्यम से सारा ज्ञान होता है। इसके माध्यम से, मति ज्ञान के माध्यम से हम समाज से जुड़े हुए रहते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और सारा कार्य करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, मति ज्ञान। दूसरा होता है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान क्या होता है? हम स्वाध्याय करते हैं, पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं और हम प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु की वाणी सुनते हैं और प्रभु के भजन गाते हैं, गीत गाते हैं। ये सारा श्रुत ज्ञान है। ये देखिए, मति ज्ञान तो व्यक्तिगत होता है व्यक्ति का, क्योंकि उसके लिए उसकी बुद्धि को अप्लाई करना होता है, उसके मन को, चित्त को और उसकी सारी इंद्रियों का उपयोग करना पड़ता है, वो मति ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान होता है, वो दूसरे के लिए उपयोगी है, ये परोपकार करने वाला शुद्ध ज्ञान है। क्योंकि शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को रियल ज्ञान देते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं, हम कुदरत का कानून बताते हैं, सनातन सत्य बताते हैं। वो सारा जो है शुद्ध ज्ञान से होता है और शुद्ध ज्ञान बहुत लाभकारी होता है। व्यक्ति में जितना बदलाव आता है वो शुद्ध ज्ञान से आता है। किसी आचार्य की और किसी ज्ञानी पुरुष की बात को सुन करके और वो प्रभावित होकर के अपने जीवन को जो मोड़ देता है। अगर कोई व्यसन करने वाला व्यक्ति है, व्यसन को छोड़ देता है, 7 तरह के व्यसन होते हैं और वो किसी से प्रभावित हो जावे और उसको ये समझ में आ जावे ये व्यसन तो मेरा नुकसान करने वाले हैं, तो उस व्यसन को वो छोड़ देता है। ये सारा शुद्ध ज्ञान से होता है। शुद्ध ज्ञान जितना भी हमारा ये आगमों से कार्य होता है, त्रिपिटक से कार्य होता है और ये जितनी भी सारी चीजें पढ़ने का, स्वाध्याय का काम होता है, ये सारा शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान परोपकारी है, दूसरे का उपकार करने वाला। मति ज्ञान व्यक्तिगत होता है और तीसरा ज्ञान, ये दोनों ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। यानी इसके लिए हमें साधनों का उपयोग करना पड़ता है, इंद्रियों का उपयोग करना पड़ता है, मन का उपयोग करना, चित्त का उपयोग करना पड़ता है, बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए परोक्ष ज्ञान है। तीसरा अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में बाह्य चीजों का हमें
कोई भी उपयोग नहीं करना पड़ता है। हमारी आत्मा का एक गुण होता है, लब्धि वीर्य होता है। तो ये आत्मा स्वयं बिना किसी बाह्य साधनों करके वो अपने ज्ञान को, क्यों अनंत ज्ञान वाला है, वो ज्ञान जब उस आत्मा के ऊपर जो है वो ज्ञानावर्णीय कर्म के जो है पुद्गल साफ होते हैं, उसकी सफाई होती है। तो जैसे कि बादल आते हैं और सूर्य ढक जाता है, बादल छटते हैं तो सूर्य अपनी छटा बिखेरता है, उसी से ज्ञानावर्णीय कर्म रूपी ज्ञान के आवरण हटते हैं तो ज्ञान प्रकट होता है। हम नया कुछ नहीं करते, हमारे भीतर के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख समाये हुए होते हैं। लेकिन उसके ऊपर हम ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय ज्ञान के जो पर्दे हटाते हैं तो यह शक्ति, आत्मा की शक्तियाँ सेल प्रकट होती है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म हटते ही, शुद्धि होते ही वह आत्मा जो दूर दूर तक, यहाँ से अमेरिका, उसकी एक सीमा होती है अमेरिका तक या पूरी सृष्टि तक है, वो साक्षात उन पुद्गलों को देखने लगता है, ऑस्ट्रेलिया शहर को देखने लगता है, ऑस्ट्रेलिया के पुल को, ऑस्ट्रेलिया की ट्रेनों को, ऑस्ट्रेलिया के सब जगह को देखने लग जाता है, वो पुद्गल को देखता है। मतलब अवधि ज्ञान करने वाला व्यक्ति जितनी पौद्गलिक रचना होती है, दूर दूर तो उसको देखने ऑटोमेटिक लग जाता है, उसमें किसी भी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं। कोई उनसे ऐसे अवधि ज्ञानी से प्रश्न करे कि ऑस्ट्रेलिया कितना दूर है, वो दूरी और ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में इस समय क्या चल रहा है, वो दृश्य जो जिस तरीके से महाभारत चल रहा था और महाभारत के अंदर वो पे जो दिखाने वाला जो व्यक्ति था, उसने पूरा धृतराष्ट्र को जो है पूरा का पूरा नक्शा वो बताता रहता है। वो क्या था, वो सब अवधि ज्ञान से देखता था। वो बैठा बैठा जो है वह देख करके, और जो है क्योंकि अंधा था, जो उनका जो दुर्योधन का पिता था वो धृतराष्ट्र अंधा था, उसको सारा महाभारत का विवरण बताया। वो अवधि ज्ञान से कुरुक्षेत्र को उसने देखा और जो लड़ाई लड़ रहे थे कौरव पांडव, वो लड़ाई को साक्षात देखा और उसका चित्रण खींच करके शब्दों के द्वारा जो है धृतराष्ट्र को बताया। तो ये सारा अवधि ज्ञान का है। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और चौथा मनोप्रयोग ज्ञान। अब मैं विषय पे आता हूँ, भाव का अध्ययन कौन करता है? भाव का अध्ययन करने वाला मनोप्रयोग ज्ञानी होता है, जो कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के भीतर जो विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, चिंतन चल रहा है, और वो भी सारे पौद्गलिक जो उपयोग में लिए जाते हैं, चिंतन में भी पौद्गलिक परमाणु होते हैं, उन सब को वो पढ़ लेता है, रीडिंग कर लेता है। अवधि ज्ञानी रीडिंग नहीं कर सकता, भावों की रीडिंग नहीं कर सकता, मनोप्रयोग ज्ञानी कर सकता है। ऐसा बताया जाता है, हर तीर्थंकर जब माँ की गर्भ में जन्म लेता है तो 3 तरह के ज्ञान वो जन्म के साथ आते हैं, मति, श्रुत और अवधि, वो साथ में लेकर के आते हैं। और जो दीक्षा लेते हैं तो वो लोगों के भाव पढ़ने वाला मनोप्रयोग ज्ञान की जानकारी कर लेता है, और उसके बाद में आत्मा प्योर शुद्ध हो जाती है। जब सारे आवरण हट जाते हैं, वो सारे 8 ही कर्म के आवरण हट जाते हैं, तो वो केवल ज्ञान की स्थिति आ जाती है। और केवल ज्ञानी को जो है भूत का, भविष्य का, वर्तमान का और आपके चेतन का, जड़ का किसी भी कोई अवस्था उसे छुपी नहीं रहती है, वो सारी अवस्थाओं के बारे में जानकारी दे सकता है। ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और जिसमें कोई भी बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। तो आज का हमारा विषय है द्रव्य और भाव। ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं। द्रव्य के बिना भाव अधूरा है, भाव के बिना द्रव्य अधूरा है, और वो एक दूसरे में परिणित होते हैं। कैसे परिणित होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बताया जाता है कि जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, जैसा विचार होता है वैसा आचार होता है, जैसा आचार होता है वैसा व्यक्तित्व होता है। अगर हम भावों को समझना और द्रव्य को समझना चाहें, देखिए द्रव्य के अंदर तो क्रिया आँखों से दिखाई देती है। मैं सामायिक कर रहा हूँ, मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ,
मैं धार्मिक क्रिया कर रहा हूँ, मैं किसी को दान कर रहा हूँ, मैं किसी को पुण्य कर रहा हूँ, मैं किसी का परोपकार कर रहा हूँ, आध्यात्मिक क्रियाओं की तरफ हम बात करते हैं, तो ये सारा दिखाई देता है, ये द्रव्य रूप में होता है। लेकिन भाव में मेरे भीतर क्या चिंतन चल रहा है, पॉजिटिव भाव है या नेगेटिव भाव है, नकारात्मक भाव, किसी की आर्त ध्यान है या रौद्र ध्यान है, ये दोनों ध्यान होते हैं, नकारात्मक ध्यान होते हैं, अशुभ भाव होते हैं। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के जो भाव होते हैं वो शुद्ध भाव होते हैं, और हम सिर्फ अपनी आत्मा में अवस्थित होते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव होते हैं, सिर्फ आत्मा का ही ज्ञान करते हैं। वो हमारा जो है वो हमारा जो ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान होता है। तो इस तरह से भावों की ये श्रेणी है। अब ये भाव बनते कैसे हैं? हमने द्रव्य की सारी बात की, वो सारा द्रव्य बाह्य पक्ष है, और बाह्य पक्ष भीतर से आता है, और भीतर जो है वो बाहर का जो द्रव्य पक्ष है जब भीतर जाता है तो भाव पक्ष में परिणत होता है। दोनों का जो है इनका रूपांतरण होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। द्रव्य और भाव भेद को समझने के लिए हमें गंगोत्री तक जाना होगा। जो शिव जी की जटा से गंगा निकलती है, और ये हरिद्वार से जहाँ पर शिव जटा है वहाँ से गंगा निकली, तो जब गंगा का प्रादुर्भाव हुआ वो शिव जी की जटा से हुआ। उसे भगीरथ जो मुनि हुए, महर्षि हुए, उन्होंने जो है वो हमारे वहाँ पे जो है उत्तराखंड के अंदर बैठ करके प्रार्थना की प्रभु से हरिद्वार के अंदर कि हे शिव भगवान, आप अपनी जटा से गंगा को बाहर बहाओ, और खूब तपस्या करी। भगीरथ जी ने तपस्या करी, भगीरथ तप कहा जाता है, भगीरथ प्रयास बोला जाता है, वो प्रसिद्ध हो गया। तो उससे खुश होकर के उन्होंने शिव जी ने जो है गंगा को बहाया। उन्होंने प्रार्थना की शिव भगवान से कि गंगा को जो है धरती पर बहाओ, जो पापियों का पाप धोए, और ये पूरे भारतवर्ष के अंदर बहती बहती ये फिर जो है वो अरब की खाड़ी, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के अंदर वो जिस दिशा से जाती है, वो जो नदी है वो विलीन हो जाती समुद्र में, क्योंकि हर नदी का जो है वो अल्टीमेट विलय है वो समुद्र में ही होता है। तो इस तरीके से गंगोत्री क्या है? गंगोत्री हमारा कर्म शरीर है, हमारा कार्मण शरीर है। ये आत्मा के, हर आत्मा के परमाणु के साथ में असंख्य कर्मों के परमाणु जुड़े हुए हैं, जिनको कालाणु बोलते हैं, और यही अपना प्रभाव दिखाते हैं, और ये एक फेविकॉल की तरह जुड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है कि आत्मा और ये कर्म शरीर साथ में जुड़े होते हैं, और कर्म शरीर का उदय भाव आता है, प्रारब्ध होता है, तो वो कर्म जो है वो आत्मा और कार्मण शरीर का जो जॉइंट है उससे निकल करके एक जो है वो अध्यवसाय बनाता है, गोलाकार बनाता है। अध्यवसाय को वो पार करता है, तो पार करते उसके भाव बनते हैं। अभी तक ये जो है कलरलेस लेशियाएं थी, और ये भाव बन करके हमारा जो भीतरी जगत है, हमारा जो हमारा अवचेतन मन है, यानी हमारा तेज शरीर है, सब कॉन्शियस माइंड है, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो भाव आते हैं, और वो कलरलेस भाव थे, उनको कलर मिलता है, उनको लेशिया कहते हैं। जो हमारा अवचेतन मन है ये लेशियाओं का कारखाना है, ये रूपांतरण का कारखाना है। विश्व की सबसे बड़ी कोई फैक्ट्री है वो मनुष्य का जो है अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, तेज शरीर है, ये ल्यूमिनस बॉडी है, जो कि जिससे कि सारा रूपांतरण होता है। कोई व्यक्ति डाकू से जो है वो संत बनता है, उसका रूपांतरण होता है यहीं पर होता है, और कोई व्यक्ति जो है संत से डाकू बन जाता है। ऐसे ऐसे भगोड़े हैं, बाबा लोग हैं जिनको कि लोग पूजा करते हैं, और जो मठाधीश है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, और फिर उन्होंने दुष्कृत किए, उन्होंने बालाओं का रेप किया और भी कोई दुष्कार्य किए, तो वो भी परिवर्तन होता है। वो उसकी बुरी भावना का परिवर्तन वो उसके बुरे कर्मों के कारण होता है, उसकी बाहरी संगत के कारण होता है, तो उसका वो भी सारा रूपांतरण होता है। वो हमारे इस अवचेतन मन में होता है, तो भाव आते हैं। वो अवचेत अगर बाहर से भाव गए तो उसका रूपांतरण जो है बाहर से जो भीतर की और भाव बनते हैं, और भीतर से आते हैं। तो हमारे भाव जैसे अच्छे बुरे होते हैं, हमारे पॉजिटिव अच्छे भाव होते हैं, तो अच्छी लेशियाएं बनती है। वो लेशियाएं होती है तेजो पद में शुक्ल लेशिया होती है,
तेजो लेशिया होती है उसका ब्राइट कलर होता है। इनमें अच्छे भावों की जो लेशियाएँ बनती है हमारे अवचेतन मन के अंदर, उनका ब्राइट कलर होता है। तेजो लेशिया अरुण कलर की होती है, उससे हमें बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। और पद्म लेशिया होती है, वो पीले कलर की, हल्दी के जैसे जो है चमकते हुए पीले कलर की होती है, तो उससे हमें शांति मिलती है। और शुक्ल लेशिया के अंदर प्योरिटी होती है, उस प्योरिटी से धीरे धीरे हम मुक्ति को जाते हैं। और सारी प्योरिटी का खेल है, जिस व्यक्ति में जितनी प्योरिटी होती है उसकी वाक सिद्धि होती है, उसकी विचार सिद्धि होती है, और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है और वो लोगों की भलाई के अंदर लग जाता है, परोपकार के अंदर लग जाता है। तो वो सारा जो होता है वो भावों के द्वारा होता है। आप देखिए, भीतर से वाइब्रेशंस के अच्छे भावों की बात मैं कर रहा हूँ, तो अच्छे भाव होकर के आया तो हमारे अवचेतन मन से जो है ये सारा शरीर में, भीतरी जगत में, इस अवचेतन मन से जो है हमारी जो है डक्टलेस जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो जुड़ी हुई रहती है, उसमें कोई छेद नहीं होता है। लेकिन जो स्पर्श होता है हमारे वाइब्रेशन जो अच्छे भावों की होती है, उनके स्पर्श से जो है वह एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर भीतर लिक्विड बन जाता है स्पर्श मात्र से। और भीतर से ये लिक्विड बना हुआ ये हमारे पूरे ब्लड के अंदर वो चित्त की उपस्थिति में चित्त की विचार चले जाते हैं कि इस तरीके का हार्मोन्स बोलते हैं, इस तरह के हार्मोन्स जो है ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं और चित्त मन को बोल देता है और मन इंद्रियों को बोल देता है, और जैसा जैसा भाव होता है उसके अनुरूप हम करने लग जाते हैं। जैसे कि भीतर से अच्छा भाव, चैरिटी का भाव आ जाता है तो हम लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा उनको मुहैया कराने के लिए वो अच्छा भाव बन करके अच्छा जो है वो हमारा फिर बाद में वो विचार बन जाता है। जब वो भाव टच होता है, जब वो लिक्विड फॉर्म के हार्मोन्स टच होते हैं तो वो भाव होते हैं विचारों के रूप में बन जाते हैं, और विचार जो है फिर सारा आचार पक्ष में बच जाता है और हमें बड़े धन की प्राप्ति होती है। उस धन को हम लोगों की गरीबी मिटाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, और हमारे जितने भी जो हमारे समाज में अभावग्रस्त है, लूले, लंगड़े, अफाइज, मूक, बधिर, अनाथ, और हमारे वृद्धाश्रम, और साथ साथ के अंदर वो हमारे विधवाएं, ये जितने भी हमारे अभावग्रस्त लोग हैं समाज के अंदर, उनको अच्छा बनाने के लिए, उनका सर्वोदय करने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए हम प्रवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि भीतर से अच्छे भाव आते हैं और वो भाव के साथ में पुण्योदय आता है, हमको धन की प्राप्ति होती है, हम उसका सदुपयोग चालू कर लेते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे देखिए कि अभी बिल गेट्स नाम के एक विश्व के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है, उनके पास में कितनी धन संपत्ति उनको खुद को ही पता नहीं है, लेकिन वो इतने सीधे साधे, वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाले, शुभ भावनाओं वाले व्यक्ति है कि उनका जो ओरा, उनका आवामंडल इतना शुद्ध है, उनके भाव इतना शुद्ध है, उनका भीतर का जगत इतना शुद्ध है कि वो जो उनका, और पुण्योदय से जो पैसा आता है वो अपने जो परिवार के लिए तो सिर्फ 2-3% खर्च करते हैं, वही पुराना मकान, पुराना फर्नीचर, पुराना गाड़ी, और ज़्यादा अपने पर खर्चा नहीं करके, और सारा जो है वह चैरिटेबल ट्रस्ट में डालते हैं और ट्रस्ट के माध्यम से लोगों का भला करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के अंदर लगाते हैं, और लोक कल्याणकारी योजनाओं के अंदर लगाते हैं, लोगों का भला करने के लिए लगाते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बिड़ला है, बांगड़ है, डालमिया है, टाटा है, उन्होंने कितने हॉस्पिटल, कितनी धर्मशालाएं, कितनी स्कूल हैं, कॉलेजेस, और कितने रैन बसेरे, कितने वृद्धाश्रम बनाए हैं। सब हमारे अभावग्रस्त भाइयों को स्वभाव बनाने को, उसको अच्छा बनाने के लिए, उनका सर्वोदय करने के लिए, उनका अंत्योदय करने के लिए वो उसके लिए प्रवृत्त होते हैं। ये सब भीतर से आता शुभ भाव है, जब होता है और व्यक्ति उसके अनुरूप बन जाता है। ये जो भाव है, जब बाहर आकर के भाव से विचार बनता है, और विचार से जब आचार पक्ष में आता है, द्रव्य पक्ष बन जाता है, द्रव्य पक्ष में जाकर के वह जो है मूर्त रूप लेता है, और जब तक हमारे विचारों तक होता है अमूर्त होता है। इसलिए कहा जाता है सबसे पहले कोई भी बात होती है हमारे मस्तिष्क में आती है, अच्छा हो या बुरा हो, हिंसा की भावना हो, अहिंसा की भावना हो,
पहले जो है सारा दिमाग में आ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये सारा विश्व युद्ध होता है, यह भी किसी व्यक्ति के दिमाग की उपज होती है। वो उस दिमाग के अंदर पहले पैदा होता है, और क्योंकि वो शक्तिशाली होता है, उसके पास सब साधन होते हैं, वो शक्तिशाली होने के कारण में वह महायुद्ध जो है लोगों पर थापता है। उसी तरह से जो है मदर टेरेसा है, या ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी कि महात्मा गांधी है, वो शुभ विचारों वाले थे, तो उन्होंने जो है लोक कल्याण में लोगों की सेवा करने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए, लोगों को भलाई करने के लिए उन सब भावों का उपयोग किया, और वो द्रव्य रूप के अंदर परिणत हो गया। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को डिस्कशन के लिए खोलते हैं, ओपन टू द डिस्कशन करते हैं, तो हम पता करें कि द्रव्य और भाव की जानकारी करने से व्यक्ति को कितना नॉलेज बढ़ जाता है, व्यक्ति को कितना रियलिटी का महसूस होता है कि जो कुछ दिखाई देता है वो सारा द्रव्य है, और भाव भीतर का पक्ष है। भाव ही द्रव्य को बनाते हैं, और ये द्रव्य है उससे प्रभावित होकर के वो नए भाव बनते हैं। ये चेन चलती रहती है, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, इस तरीके की ये चेन चलते चलते हम जो राग द्वेष चार्ज करते रहते हैं, डिस्चार्ज होता रहता है, तब हमारा ये जन्म जन्मांतर से जन्म होते रहते हैं, फिर नया जन्म धारण करते हैं, और हम आगे से आगे बढ़ते रहते हैं और भवांतर करते हैं। तो भाई और बहनों, द्रव्य और भाव को समझना बहुत ही सुंदर है। अब देखिए कि धार्मिक क्रिया भी दो तरह की होती है। जैसे व्यक्ति जो उपवास करता है, उसके बाद 2 की, 4 की, 6 की, 8 की, महीने की सारी तपस्या करता है, ये सारा द्रव्य अध्यात्म है। और भाव अध्यात्म क्या है कि व्यक्ति जो है चिंतन करता है कि मुझे किसी को दुख न देना है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को उपशमन करता है, उस पर नियंत्रण करता है, किसी के दोष नहीं देखता है, वो संपूर्ण सृष्टि को निर्दोष मानता है कि पूरी प्रकृति निर्दोष है, 84 लाख जीवायोनि मेरे लिए निर्दोष है, और मेरी शुद्ध आत्मा भी मेरे लिए निर्दोष है। खाली दोष जो है मेरे ये जो द्रव्य रूप के अंदर जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ है, राग है, द्वेष है, मोह का संसार है, कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, जो द्रव्य रूप में है वही मेरा जो है नुकसान करने वाले। वो द्रव्य को पैदा करता है, और फिर जब वो उससे ही प्रभावित होता है, प्रभावित होने से बढ़ जाता है, प्रभावित न होता है, यानी वो भाव पक्ष में होता है, तो इस द्रव्य से प्रभावित नहीं होता है। व्यक्ति भाव के अकाउंट में अगर गहरा चला जाता है, वो द्रव्य से प्रभावित नहीं होता है। द्रव्य से प्रभावित नहीं होने से द्रव्य नहीं बढ़ता है, इसलिए भाव पक्ष मुख्य है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। इसके अंदर आपको वो अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे जिससे आपका जीवन का निर्माण होगा, जीवन की सार्थकता बढ़ेगी, जीवन धन्य बन जाएगा। तो आप ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, अपने परिवार को दिखाइए, बाल बच्चों, सबको, दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों को, सबको दिखाइए। इससे सबका भला होने वाला है, सबकी उन्नति होने वाली, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, परोपकारमय हो, सुखमय हो और धर्ममय हो। आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।